हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितर स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, जो मैं लिखता हूँ उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तभी चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी क्लास है। हर एक बच्चे को इस टॉपिक से डाउट रहता है, वही मैं आप डाउट आज आपका क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे बच्चों के लिए हैं, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो निगाहें स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चालू करते हैं, देखिएगा। देखो भाई, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, क्या हो गया है, देखो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और क्या पूछ लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। यूँ भी पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई साहब 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, और कभी पूछ लिया जाता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 दर्जन कितने के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर, एक चीज़ ध्यान रखना हूँ कि किलो जब भी आता है उसका मतलब 1000 होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 रुपया कितने के बराबर होता है? तो 100 पैसे के बराबर होता है। 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? तो 12 के बराबर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 दर्जन बराबर 12। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। एक चीज़ और आती है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो 1 लीटर में ध्यान रखना 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1000 मिलीलीटर होता है।
ठीक है। अब सिंपल बात आप समझो, अब जो मेन चीज़ है वो अब है, ये तो आप याद कर लोगे। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने इस साइड में सारे नंबर लिखे हैं ना, कलर ब्लैक कलर, ये इस साइड के जो ये नंबर है ना भाई मेरे पास, ये जो मैंने नाम लिखे हैं इस साइड के, ठीक है, इस साइड के जो नाम हैं ये, और आपका इस साइड के जो नाम है ये, ठीक है। अब इधर जो मैंने लिखे हैं ना, इधर लेफ्ट साइड वाले यानी कि बाईं तरफ जो लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी बड़ी यूनिट है। ये सारी की सारी कैसी हैं? बड़े हैं, बड़े। ये सारे के सारे कैसे हैं भाई? बड़े हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं? छोटे हैं। बड़ा और छोटा समझ में आ रहा है? मतलब मैं आपको बोलूँ कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो आप बोलोगे मीटर बड़ा होता है, ठीक है। अगर इधर लास्ट में बोलूँ कि लीटर बड़ा होता है कि मिलीलीटर बड़ा होता है, तो आप बोलोगे लीटर बड़ा होता है। किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, तो किलोग्राम बड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ कि भाई साहब मुझे मीटर को यानी कि एम से लिखते हैं को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। अब देखो मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? तो सर अभी आपने बताया कि जो आपने इस साइड लिखे हैं वो सारे के सारे बड़े हैं, तो मीटर बड़ा होगा। तो अब मुझे बताओ कि आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो ना, मीटर से सेंटीमीटर बनाना है, मतलब आप किधर से किधर जा रहे हो? बड़े से छोटे, बड़े से छोटे। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो भैया जी, तो बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो हमेशा क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे ना, तो हमेशा क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? गुणा किया जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मान लो इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। तो भाई साहब छोटे से अगर बड़े में जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ठीक है। तो बड़े से अगर छोटे में जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो मैंने तो लिख दिया कि गुणा करते हैं और भाग करते हैं। अब आपको क्या पता है कि किससे गुणा करते हैं और किससे भाग करते हैं, ठीक है। तो ये पता करने के लिए आपको जो मैंने ऊपर सारणी बताई है ना, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो गुणा और भाग किससे करेंगे? 100 से ही करेंगे, ठीक है। अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, किलोग्राम और ग्राम के बीच की बात होती है, तो 1000 से भाग गुणा करते हैं, ठीक है। अगर रुपये और पैसे की बात करेंगे तो 100 का काम करेंगे, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करेंगे तो 10 से करेंगे गुणा भाग, जो भी है, ठीक है। तो जो है वो है। अब देखो कैसे चेंज किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई साहब 5 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। 5 मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो 5 मीटर तो यूं ही रहेगा। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है कि गुणा करेंगे। और किससे करेंगे? तो 100 से करेंगे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो 100 से होता है ना। तो गुणा किससे करोगे आप? इसको 100 से गुणा कर दोगे,
100 का गुणा 5 से करोगे तो 5 एकम 5 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि कितना आएगा 500 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 500 सेंटीमीटर आएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर आपको बोल दे कि 8 किलोग्राम कोई वस्तु है तो उसका ग्राम में मान कितना होगा। तो अब किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो 8 को क्या करेंगे गुणा करेंगे। किलोग्राम और ग्राम के बीच का जो संबंध होता है वो 1000 से होता है, तो 8 का 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 8000 ग्राम। कितना हो जाएगा भाई 8000 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 8000 ग्राम। क्लियर है, ठीक है सर। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और आती है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 रुपये। अब 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 5 तो यूँ रहेगा, पैसे निकालने हैं तो 100 से गुणा करोगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना। रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। ठीक है, तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 100 से करोगे तो कितने पैसे आएंगे 500 पैसे आएंगे। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं बताओ आप तो। हाँ सर समझ रहे हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, अब एक चीज़ और होती है कि ये तो आपने चेंज करना तो आपने सीख लिया, लेकिन जब इन चीज़ों को प्लस माइनस के बारे में आपको बोल दिया जाए तब आपके क्या हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया कि 8 रुपये, ठीक है, कितने 8 रुपये और 8 पैसे प्लस 16 रुपये और 26 पैसे, इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो कि रुपये तो यहाँ आएंगे और आपके पैसे यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 8 रुपये हैं, इसमें 16 रुपये हैं, यहाँ पर 8 पैसे हैं, यहाँ पर 26 पैसे हैं। अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लगेगा सही है, चेक करने वाले सर करेंगे गलत। ठीक है, तो जो आपके सर होंगे वो क्या करेंगे, गलत करेंगे, और आपको लगेगा कि हमने बिल्कुल सही किया है, तो नहीं किया है। एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई कि रुपये के अंदर पैसे कितने होते हैं, 100 होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं, राइट। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो भाई साहब यहाँ पीछे देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना। तो आपको पैसों के अंदर 2 संख्याएं होनी चाहिए। पैसों में कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या। रुपये में तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। 8 में 16 कैसे जोड़ते हैं, सिंपल जैसे जोड़ते वैसे ही जोड़ोगे। लेकिन पैसों में आपके 2 डिजिट होने चाहिए। 8 पैसे हैं तो 8 को आप ऐसे 8 नहीं लिखोगे, 08 करके लिखोगे। 2 अंकों में संख्याएं होनी चाहिए। देखो 26 तो पहले से ही 2 संख्याओं में है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 8 पैसे लिखा है तो 8 को आपको 08 करके लिखना है। देखो सिर्फ अगर आप 8 लिखते हो ना तो ये आपका 80 पैसा बन जाता है, ठीक है। सिर्फ अगर 8 लिखोगे तो ये आपका 80 पैसा बन जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। अब इनको प्लस कर दो तो 8 और 6 कितना होता है, 14। हासिल लगेगा 1 2 और 1 3, इधर हो जाएगा 8 और 6 14, हासिल लगा 1 और 2, यानी कि 24 रुपये और 34 पैसे। इस तरीके से आपको प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। ओके यहाँ तक, ठीक है। तो ये पैसे रुपये वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिएगा कि 6 किलोमीटर और 56 मीटर प्लस 384 किलोमीटर
और 6 मीटर। इन दोनों का आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ तो आ जाएगा किलोमीटर, यहाँ भी आ जाएगा सॉरी, और यहाँ आ जाएगा आपका मीटर। किलोमीटर के नीचे तो किलोमीटर आएगा। 6 में क्या जोड़ना है, 384, तो ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। 6 में 384 जोड़ना है तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो मीटर के अंदर आपको कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, और इधर दे रखा है आपको सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, क्या दे रखा है, 56 और 6। अब देखो मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना, तो 56 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं भाई। इसमें ज़ीरो कितने हैं आप बता सकते हो, 3 जीरो है। ठीक है, तो 3 संख्या रहनी चाहिए, लेकिन 56 में तो 2 हैं, तो इसके आगे 1 जीरो और लगाओ। नीचे 6 है, 6 अकेला है, ये भी 3 होना चाहिए, तो इसके आगे 2 जीरो लगाओ। अब सिंपल सा क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 6 और 6 12 हासिल लगेगा, 1 5 और 1 6, जीरो का जीरो, 6 4 10 हासिल लगा, 1 9 और 3, 390 तो किलोमीटर होगा और 62 आपका मीटर होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसा कैसे किस में करते हो आप, माइनस में कर दोगे। सेम ऐसे माइनस में कर दोगे। ठीक है, देखो एक माइनस वाला भी बता देते हैं। जैसे एक है मेरे पास 16 सेंटीमीटर और एक है मेरे पास 8 मिलीमीटर। इसमें से माइनस करना है मुझे 4 सेंटीमीटर, माइनस करना है 4 सेंटीमीटर और 56 मिलीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर तो यहीं रहेगा, मिलीमीटर यहीं रहेगा। सेंटीमीटर के नीचे 16 है, 16 लिख दो, 16 के नीचे 4 है, 4 लिख दो। mm कितना है, 8 है, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 10 mm का मतलब 1 ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 56 तो आ ही नहीं सकता है। यहाँ पर 8 की जगह तो आप ले लो 3 और यहाँ ले लो आप 9। ठीक है, तो mm में 1 ज़ीरो तो एक संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 में से 9 नहीं जाता, तो आप यहाँ से हासिल लोगे, बताया था मैंने नीचे से हासिल लेना। तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 का 1, यानी कि 11 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर आपका क्या बचेगा, आंसर बचेगा। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया यूँ बताओ। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है भाई? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ लाइक ठोक दो यार, मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, प्लस करना सीख गए, माइनस करना सीख गए। इसी तरीके से आप गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। तो देखो गुणा कैसे करना है, ये गुणा करने से पहले आपको पॉइंट वाला गुणा करना आना चाहिए। सिखा देते हैं, चलो भाई सिखा देते हैं, इन्हीं के साथ में सिखा देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि 8 रुपये 36 पैसे को गुणा करिए 6 रुपये और 42 पैसों से। 42 नहीं, 4 पैसे। अब तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे किस तरह, 8 रुपये ही रहेंगे, 2 जीरो आते हैं तो 36 तो पैसे ही रहेंगे, यहाँ पर 6 रुपये रहेंगे और 4 पैसे को मैं 0 4 पैसे लिखूँगा। अब क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, देखो 8 रुपये अलग लिखोगे, 36 पैसे अलग लिखोगे और पॉइंट में लगाओ, बीच में लगाओगे डॉट। 6 रुपये अलग लिखोगे और 0 4 अलग लिखोगे और बीच में लगाओगे डॉट। अब इसको करना है गुणा। ठीक है, तो पहले तो आपको सिंपल गुणा करना है, पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को क्या करना है मेरे भाई, भूल जाना है। ठीक है, कि हमको याद ही नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट था।
ठीक है, तो अब सिंपल गुणा कर लो। 4 छंग 24 हासिल लगेगा 2, 12 और 2 14, 4 हासिल 1 32, सॉरी 6 चौक 24, 4 2, 12 2 14, 4 हासिल 1 32 और 1 33। यहाँ लगेगा इंटू 0 0 0, 3 बार 0 आ गया, 4 36, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएंगे 21 का 1 हासिल 2, 48 और 2 50। तो यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 5। अब आप बोलोगे सर ये तो 5,04,944 आ रहा है, इतने रुपये थोड़ी ना आएंगे। तब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको पता है कि सर 2 संख्या पहले पॉइंट लगाएं, यहाँ पर आपको पता है 2 संख्या पहले पॉइंट लगाए, यहाँ पर भी आपको पता है 2 संख्या पहले पॉइंट लगाए। ठीक है, तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा, 2 संख्या पहले पॉइंट लगा, तो आंसर में भी 2 संख्या पहले लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो जब गुणा होता है ना तो पॉइंट आपस में जोड़ दो, तो 2 संख्या पहले 2 संख्या पहले यानी कि 4 संख्या पहले, तो आंसर में कितनी संख्या पहले लगेगा? 1 2 3 और 4, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 50.4944 रुपये। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से सेंटीमीटर और मीटर ये जो भी होते हैं इनका गुणा भी करना है, और इसी के साथ आपको दशमलव का गुणा भी समझ में आ गया। जैसे एक संख्या और लेके देखते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने गुणा कर लिया 8.32 का गुणा करना है मेरे को 3.6 से, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सिंपल गुणा करूँगा 3.6 है। ठीक है, पहले सिंपल गुणा करोगे 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 3 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1 6 3 18 और 1 19, हासिल 1 8 6 48 और 1 49, इंटू लगेगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 8 3 24, 2 5 9 8 नहीं 9 और 2, ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपका 2 संख्या पहले पॉइंट है, यहाँ पर आपका 1 संख्या पहले पॉइंट है, दोनों गुणा हो रहे हैं तो 3 संख्या पहले लगेगा, और 1 3 तो 1 2 3, यानी कि 29 पॉइंट या फिर 29.952 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से पॉइंट वाले गुणा करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास समझ में आई? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, माता पिता की सेवा करो एंड खुश रहो।